भोजन आवश्यक है, उतना ही मन के लिए ध्यान आवश्यक है। हमारे पास तन है, मन है और दोनों से ऊपर अपना आपा, अपना स्वरूप जीव, चेतन आत्मा है। तन के लिए भोजन जरूरी है और मन के लिए भजन कहते हैं, कहें या ध्यान जरूरी है। तन शरीर में भूख नहीं लगती है, इसका मतलब शरीर रोगी है। रोगी शरीर को प्रायः भूख नहीं लगती। भूख नहीं लग रही है भोजन के लिए तो समझना होगा शरीर रोगी है। भूख नहीं लग रही है भजन के लिए तो समझना होगा मन रोगी है। तन रोगी है, शरीर में रोग है, ये पता चल जाता है और इसके लिए हमें चिंता होती है। किंतु मन रोगी है, यह पता नहीं चलता और पता चल जाए तो जल्दी स्वीकार भी नहीं। किसी के दुबले पतले शरीर को या किसी अन्य अव्यवस्था को देखकर दूसरे लोग कह दे कि भाई तुम्हारा शरीर रोगी दिखाई पड़ रहा, जान पड़ रहा है, कुछ इलाज करा लो, तो व्यक्ति दुखी नहीं हो। लेकिन किसी को कह दो कि तुम्हारे चेहरे को देखकर या हाव भाव को देखकर लगता है तुम्हारा मन रोगी है, कुछ इलाज करा लो, तो दुखी हो जाए। और दुखी होना मन के रोगी होने की पहचान। भजन के बहुत सारे अर्थ होते हैं, यहाँ भजन ध्यान के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। बिना ध्यान के मानसिक रोगों से सर्वथा छुटकारा पाया नहीं जा सकता है। और ध्यान के बिना अपने आप की सही ढंग से पहचान नहीं हो सकती। इसलिए कहने वालों ने ये भी कहा है कि ध्यान आत्मा का भोजन है। वैसे आत्मा को भी भोजन की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहा गया कि ध्यान आत्मा का भोजन। ध्यान है क्या? बहुत सारे अर्थ होते हैं ध्यान के, अलग अलग उपयोगिता होती है। सबसे पहले ध्यान का अर्थ है मन की एकाग्रता। और मन की एकाग्रता के बिना कभी शांति मिल नहीं सकती है, कोई काम सफल नहीं होगा
और जिसे दुनिया का आप सुख कहते हैं, उस सुख का अनुभव ही नहीं। एकाग्र का अर्थ है मन के सामने एक ही ध्येय, एक ही वस्तु का बने रहना। एक अग्र, एक तो एक ही है, अग्र आगे। मन के सामने एक ही वस्तु, यहाँ वस्तु का मतलब कोई बाहरी वस्तु नहीं है, किसी एक विषय पर मन का केंद्रित हो जाना। चाहे आप सांस देखते हो, ज्योति देखते हो, नाद सुनते हो, बिंदु देखते हो या कुछ और, उसी का ही चिंतन, उसी में ही मन का रुक जाना, मन का एकाग्र। एकाग्र और एकांत, ये दो बात है। एकाग्र में मन के आगे कोई एक विषय होता है। विषय का मतलब आंख, नाक, कान, जीभ आदि सब जो कुछ भी ग्रहण करते हैं सब विषय है। तो मन के आगे किसी एक विषय का, बस केवल एक ही विषय का बने रहना मन का एकाग्र हो। और एकांत, एक तो बाहरी एकांत होता है जहां कोई नहीं, सुनसान जगह है, हम अकेले हैं, उसे एकांत कहा जाता है। एकांतवास मतलब कहीं चले जाना, किसी से मिलना जुलना नहीं, कोई बातचीत नहीं करना, वो एकांत है। लेकिन वास्तविक एकांत क्या है? एक अंत, केवल एक का रह जाना, वो जो आंतरिक एकांत है, वो एकांत ध्यान ही। एक अंत, केवल अपने आप रह जाना, कुछ भी चिंतन ना हो। हम कुछ सोचे, मान लो सांस, तो एक हम और एक सांस, एकांत नहीं हुआ, फिर दो हो गए। ज्योति देखते हैं तो एक ज्योति और एक हम, दो हो गए। कोई कुछ भी ख्याल आया तो एक हम हो गए, और जिसका एक ख्याल हो रहा वो एक वो हो गए, दो हो गए। एकांत का अर्थ है, जैसे मान लो बाहर में आप हैं और आपके साथ तो कोई और है, एकांत तो नहीं हुआ। बाहरी एकांत में भी जब एकांत तभी होगा जब हमारे अलावा या आपके अलावा दूसरा कोई व्यक्ति ना हो। एकांत लोग जाते हैं, दो तीन लोग चले गए तो एकांत तो नहीं हुआ, वहां भी जाकर वही गप या फिजूल फिजूल बात करते रह जाएंगे। जब सब करेंगे तो एकांत कहाँ होगा? आंतरिक एकांत केवल आत्मस्तित्व का रह जाना, मैंने कहा कि एक अंत, अपने अलावा किसी और का न रहना, मन का कुछ न सोच करके आत्मलीन, आत्मशांत, मौन हो जाना, यह एकांत है। और यही ध्यान है। ध्यान के लिए कहा गया है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, उस पर बाद में आएंगे। तो ध्यान का पहला अर्थ मन की एकाग्रता,
किसी एक बिंदु पर, किसी एक विषय पर मन का रुकना, केवल मन के सामने मन का एक विषय का चिंतन करते रहना। यहां से शुरुआत होगी। सांप देखने को कहा गया आप, क्यों? क्योंकि बाहरी विषय का चिंतन न होने और मन की आदत है थोड़े थोड़े में भटकते रहना। सदगुरु कबीर ने कहा है, मन के बहुतक रंग है, छन छन बदले सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला। मन के अनेक रंग है, छन छन में मन बदलता रहता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। छन छन कब मन क्या सोच ले, सांप देख रहे हैं, कब मन दूसरा सोचने लग जाए, भाग जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अनेक रंग है मन, अनेक रंग बदलने में, अनेक मुखड़ा बदलने में, अनेक मुखौटा लगाने में हमारा मन बहुत माहिर है। तो बाहरी अन्य जो रंग है, अन्य जो विषय है, यहाँ रंग से मतलब ये बाहरी रंग जो लाल काला पीला सफेद गुलाबी है, इसका मतलब नहीं। चिंतन, एक रंग में जो रहे, एक ही रंग में, एक ही वस्तु के चिंतन में है, एक बिंदु में मन को लगा करके रखना, कोई ऐसा बिरला करता, वही ध्यान में सफल है। मन की एकाग्रता ध्यान है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान में जीना, वर्तमान में रहना। हम वर्तमान में नहीं होते, और ये भी समझना होगा, वर्तमान में कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई भय नहीं है, कोई तनाव नहीं, कोई पीड़ा नहीं। वर्तमान में केवल शांति। किंतु वर्तमान में कहाँ रहते हैं? या तो हमारा मन भटकता रहता है भूतकाल के स्मरणों में, पुरानी पुरानी बातों को सोचते रहना, या हमारा मन भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रह जाता है। अभी इस क्षण 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले क्या हुआ उसका भी ख्याल नहीं है, और 1 मिनट पश्चात, 1 मिनट के बाद क्या होने उसका भी ख्याल नहीं है। अभी इसी क्षण में कौन दुख है आपके पास में, कौन चिंता है, आगे क्या होगा, जरा सा उधर गया फिर चिंता शुरू हो गई। सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा तनाव या तो भूत में है या भविष्य में, वर्तमान में नहीं। और ध्यान का अर्थ है वर्तमान में होना, वर्तमान में जीना। और वर्तमान में होने का अर्थ है अपने आप में होना। जैसे हम भूत में गए, कुछ भी सोचे, अपने से अलग हो गए। भविष्य के बारे में सोचे, अपने से अलग हो गए। वर्तमान में आदत हमारी बिगड़ी हुई, मुर्गा बातों में गुरुदेव जी प्राय कहा करते थे, हर आदमी प्रायः भूत बाधा से ग्रसित है।
भूत बाधा से ग्रसित है और साथ साथ में बात रोग से पीड़ित है। भूत बाधा वो भूत नहीं, तो भूत प्रेत आप कल्पना करते हैं, कहीं रहता है, चढ़ बैठता है, वो तो काल्पनिक है ही नहीं। मन का भय है वो भूत, मन का भ्रम है। ये भ्रम भूत सकल जग खाया सदुर कबीर का भ्रम ही भूत है, वो तो कहीं है नहीं। लेकिन भूत बाधा मतलब पुरानी बातों को लेकर के पीड़ित होते रहना, ये भूत बाधा है। जितना जितना हम ध्यान को समझते जाएंगे, ध्यान की गहराई में प्रवेश करते जाएंगे, अपने मन को एकाग्र करते जाएंगे, उतना ये भूत बाधा से हम अपने को बचाते चले जाएंगे। भूत बाधा से बचने के लिए एक ही रास्ता है, ध्यान, भजन। ये भूत बाधा से बचने के लिए ध्यान और भजन के अलावा और दूसरा कोई उपाय नहीं। दूसरा मैंने कहा था बात रोग। जो बात रोग से मुक्ति पा लिया हो वो धन्य है, वही सच्चा साधक है। एक है वात रोग, जो घुट जैसे गठिया रोग कहते, घुटने में दर्द है, कंधे में दर्द है, ये वात रोग है। कफ पित्त वात, ये तीन नाड़ियां हमारे शरीर में बताते हैं वैद्य लोग। तो वो वात रोग किसी किसी को है, तो वात है वह। एक है बात रोग, भीतर में बातों की गूंज चलती रहती। कल शाम को मैंने कहा बिना बात के, बिना वाणी के आप तो सोच ही नहीं सकते। और हमारे भीतर बात गूंज रहे हैं, हम बात रोग से पीड़ित। और वही दुख का कारण है, कला का भी कारण है। और बात रोग में भी दो प्रकार के बात रोग हैं। जो एक बात रोग पीड़ा का कारण बनता है, एक दूसरा बात रोग उस पीड़ा से छुटकारा दिए जाने में सहयोग होता है। अच्छी बातों को सोचिए आप, ज्ञान की, विवेक की, विचार की, प्रेम की बातों सोचिए। आत्म कल्याण के लिए बात सोचिए, सेवा भक्ति की बात सोचिए। तो जो पुरानी बात ना, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने निंदा के, उन्होंने अपमान के, उन्होंने गाली, ये जो बात रोगी, इससे हम छुटकारा पा लेंगे। पहले तो जो जो बात रोग हमें पीड़ित कर रहा है उससे छुटकारा पाना होगा। हम उसके लिए एक नया बात शुरू करना पड़ेगा, ज्ञान विवेक की बात, संयम साधना की बातों का चिंतन करना हो। तो जो बात रोग कांटा के समान चुभ रहा था, दर्द दे रहा था, उससे जब छुटकारा मिल जाए, तब जो दूसरा बात रोग है वो भी अपने से अलग ही है, उसको भी छोड़ना होगा। भीतर बोलना बंद हो जाए तो वर्तमान में जीना सीख लेंगे। कहा था कि ध्यान क्या है, वर्तमान में जीना, वर्तमान में होना, रहना। वर्तमान में कहाँ रहते हैं हम, वर्तमान में नहीं रह पाते, इसीलिए तो दुखी बने हुए हैं, रो रहे हैं हमेशा।
सदगुरु पूरम साहब ने कहा है, भूत भविष्य को देहु बहाई, वर्तमान में बरतो भाई। भूत तो बीत चुका है, लौट कर आएगा नहीं, लेकिन हम उससे ग्रसित हैं। भविष्य क्या होगा सर्वथा अनजान है, अदृश्य, अज्ञात, उसकी कल्पना कर लेते। भूत का स्मरण होता है, याद, भविष्य की कल्पना होती है, और दोनों में हम अपने आप से दूर हट जाते हैं, अपनी वास्तविकता, अपनी शांति से अलग हो जाते हैं। और अपने से अलग हुए तो दुखी तो होना ही है। तो ध्यान वर्तमान में जीना, वर्तमान में होना है। ध्यान अपनी ऊर्जा का संकलन करना, संचयन करना है। हर समय हमारी ऊर्जा बाहर बहती रहती है, हर समय हम कुछ भी करते हैं ना, शरीर की शक्ति का क्षरण तो होता ही है। और जितना कुचिंतन होगा मन में, व्यर्थ का चिंतन, जितना तनाव होगा, जितनी चिंता होगी, उतनी हमारी ऊर्जा की खपत अधिक होती चली जाएगी। जब क्रोध होता है तब अधिक लोभ की स्थिति में, अधिक वासना की स्थिति में इतनी ऊर्जा का क्षरण होता है कि आप सोच भी नहीं। अन्य कामों में भी होता है, लेकिन नकारात्मक सोच जब होती है, तनावपूर्ण ढंग से हम जब सोचते हैं किसी बात, तो धीरे धीरे आदमी क्यों थका थका लगता है, कि ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। और जिसके शरीर में, जिसके मन में ऊर्जा ही नहीं रही, शक्ति ही नहीं रह गई, वो थका थका तो रहेगा है ना। क्यों जल्दी थकता है मन? भाई मेरा मन थक गया, क्यों? व्यर्थ का चिंतन कर रहे हैं, नकारात्मक चिंतन कर रहे थे, तनावपूर्ण चिंतन करते, विकारी वासनाओं का चिंतन कर रहे थे, इसलिए आपका मन थका। ज्ञान का चिंतन करोगे मन थकेगा? विवेक का चिंतन, आत्मचिंतन करोगे तो मन थकेगा, वहां भी ऊर्जा लगेगी, लेकिन थकेगा नहीं मन। और जब हम कुछ ना सोचे तब हमारी ऊर्जा हमारे पास। केवल काम करने में, चलने फिरने में ही ऊर्जा का क्षरण नहीं होता है। सोचने में, मैंने कहा था कि नकारात्मक सोचने में हम, हमारा मन बहुत जल्दी थकता है। ध्यान नहीं लगा भी पा रहे हैं तो कम से कम अपने को नकारात्मक चिंतन से, वासनात्मक चिंतन, कुचिंतन से तो बचा कर रखें। ये मन की थकान है, तनाव, व्यर्थ। जितना आपकी ऊर्जा की खपत होगी तो उतना आप तनाव में जिए। रास्ता क्या है? दो रास्ते हैं। एक तो सकारात्मक चिंतन, जो सोचे अच्छा सोचे, कभी भी गलत चिंतन, कुचिंतन, विकारी चिंतन मन में ना आने दे, ये सावधानी रखनी है। अब बिना सावधानी के हम अपने को कुचिंतन से या नकारात्मक चिंतन से बचा नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा? एक सब्स्टिट्यूट देना होगा मन को, एक विकल्प देना, मतलब एक दूसरा चिंतन, सकारात्मक चिंतन देना होगा। एक रास्ता यह है नकारात्मकता से बचने, खाली नहीं बैठेगा मन। जब हम
काम कर रहे हैं तो हमारा मन खाली नहीं रहे, उसे कुछ न कुछ विषय, कुछ न कुछ ऑब्जेक्ट चाहिए सोचने के लिए, तो सही ऑब्जेक्ट दे दीजिए। तो सकारात्मक सोच करें या फिर सोचना ही बंद कर। जब हम गाढ़ी नींद में जाते हैं, सोचना बंद, कितनी शांति मिलती है। जब हम गाढ़ी नींद में जाते हैं, सोचना बंद है, दिन भर का थका आदमी सुबह उड़ता है तो तरोताजा, क्यों? ऊर्जा का संचयन होता रहता है, क्योंकि सोचना ही बंद है। बाहर शरीर का काम धाम करना भी बंद है और मन का सोचना भी बंद है। तन मन वचन तीनों में विश्राम है। इसलिए हमें नींद में हमारा शरीर फिर ऊर्जावान बन जाता है। और जागते जागते ऐसा करें, तब अभ्यास में ध्यान में बैठे और सोचना ही बंद कर दें, तो ऊर्जा तो बचेगी ना। फिर वो जो ऊर्जा है, वो जो शक्ति है, आप सेवा में, साधना में, काव्य में, कला में, कौशल में कहीं भी लगा सकते हैं। तो ध्यान ऊर्जा का संचयन, और ध्यान अपने में लौट आना। अपने में होना। जैसे मैंने कहा था बीच में कि अब आप जानते हैं, एक बार सुने हैं, संतों ने बताया ही है, ध्यानम निर्विषयम मना जो कहा गया है। ध्यान क्या है? मन का निर्विषय हो जाना। विषय मतलब पदार्थ, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो। कल्पना भी विषय है, क्योंकि वहां भी कोई शब्द ही आएगा, रूप आएगा, किसी प्राणी पदार्थों का आकार आएगा, कुछ भी तो आएगा ना। विषय मतलब कह सकते हैं चिंतन, निर्विषय, निसंकल्प, निशब्द, शब्दातीत की स्थिति है ध्यान। वो निर्विषय हो। सारा संसार शब्दों में चलता है, इसलिए बहुत लोग कहते हैं कि संसार शब्द से बना है। उनके अपने विचार है। और कहा यह जा सकता है कि संसार शब्दों में ही पिरोया हुआ है। तो सोचोगे बाहर संसार है, शरीर भी संसार है, तो शरीर एक शब्द है ना। शरीर बाहर सोचोगे तो शब्द तो आएगा, और शब्द ही नहीं तो शरीर का चिंतन कैसे करोगे? कल कहा गया था, सोचने में शब्द आएगा और शब्द में संसार आएगा। कुछ भी होगा तो संसार हो जाएगा, और शब्द ही नहीं है तब सोचना बंद, और सोचना नहीं है तब अपने आप में है। और अपने आप में होना, यही मानो परमात्मा को पाना है। यहाँ पाना कुछ है नहीं, सब कुछ छोड़ना ही पाना होता है। तो ध्यान है अपने आप में लौट आना, अपने में रह जाना, और वहां कोई दुख कोई पीड़ा है नहीं। लेकिन ये कब होगा? हम केवल कुछ देर अभ्यास करें, इतने से नहीं होगा।
ये अभ्यास करना अच्छा है, लेकिन इसके लिए हमें सावधानी पहले रखनी है। ध्यान के दो रूप हैं, एक व्यवहार का ध्यान और एक अभ्यास का ध्यान। जैसे यहाँ बैठते हैं तो अभ्यास है, यहाँ तो उठेंगे तो व्यवहार है, खाना पीना है, लोगों से बोलना चाहना, तो काम धाम करना है, वो व्यवहार है। कोई आदमी हमेशा 24 घंटा बैठे कैसे रहेगा चुपचाप? उसका मन एकदम शांत कैसे रहेगा? भूख लगेगी, प्यास लगेगी, शरीर के लिए अन्य आवश्यक काम धाम करना होगा, तो वहां तो व्यवहार आएगा, लोगों से मिलना जुलना होगा। तो उस समय हम क्या सावधानी रखनी होगी कि मन में किसी प्रकार का कोई विकार न आने पाए, किसी भी प्रकार का। लोभ है, मोह है, क्रोध है, भय है, ईर्ष्या है, द्वेष है, काम वासना, चिंतन है या कुछ और, ये विकार न आने पाए। राग, द्वेष, अमर, कोई भी विकार मन में ना आए। क्योंकि जब यदि मन विकारी बना रहेगा तो विकारी मन ध्यान में प्रवेश नहीं करेगा, विकारी मन से ध्यान नहीं होगा, वो तो भटकता रहेगा, उसी की याद में डूबा रहेगा। जब तक जीवन है, शरीर है, तब तक व्यवहार है। सावधानी रखना है व्यवहार करते हुए, मन को विकारों से बचा करके रखें। ये जीवन जीने की एक सुंदर कला है। ये कला हमें आत्मसात करना ही होगा, ये मजबूरी नहीं है, आवश्यक है। मजबूरी में विवशता हो जाती है और वो हम बहुत दिन तक वो काम नहीं कर पाएंगे। और जब इसको आवश्यकता समझ लेंगे, जीवन की रहनी समझ लें, जीवन की कला समझ लेंगे, तब तो फिर हम प्रसन्नता पूर्वक वो काम कर लेंगे। तो व्यवहार काल में कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी नौकरी व्यवहार उस समय इतनी सावधानी रखनी होगी कि मन में विकार न आए। व्यवहार काल में ध्यान को सहज समाधि भी कहते हैं, इस सहज साधन। दूसरा है अभ्यास काल, ये सभी बैठते हैं आंख बंद करके, वो अभ्यास। उसमें क्या है? निर्विचार, व्यवहार में निर्विकार, विकार रहित। अभ्यास में निर्विचार, विचार रहित। विचार आया, विचार आए, शब्द आए, शब्द आए, संसार आया। विचार ही नहीं है तो शब्द नहीं है, शब्द नहीं है तो संसार खत्म, संसार खत्म, हम अकेला अपने आप। ध्यान अपने आप में होना, अपने में लौटना। तो पहले मन की एकाग्रता है, वर्तमान में जीना है, वर्तमान में रहना, ऊर्जा का संचयन, और बहुत कुछ है ध्यान के बारे में, आगे संगुरु लोग बताएंगे आप। लेकिन सबसे पहले मन को एक बिंदु में केंद्रित करते रहना होगा और विकार ना आने पाए मन में। दो सावधानी रखनी होगी, मन बाहर भटकने ना पाए कहीं। जहां यदि कोई काम कर रहे हो, आप भोजन बना रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, बर्तन मान रहे हो, कपड़ा धो रहे हो, कुछ उसी में मन को लगा कर रखो ना, मतलब कोई एकाग्रता है। और एकाग्रता के साथ साथ उसमें कोई काम कर रहे हो तो या तो लोभ पूर्वक कर रहे हो तो विकार आ गया, क्रोध पूर्वक कर रहे हो, द्वेष पूर्वक कर रहे हो तो विकार आ गया, तो काम बढ़िया नहीं बनेगा।
तो पहला है उसमें मन का उसी विषय में फोकस रहना, एक उसी में केंद्रित रहना। और दूसरा है प्रसन्नता पूर्वक वो काम, जो भी काम करना प्रसन्नता के साथ, खुशी के साथ। ये समझना कि सौभाग्य है जो एक काम मैं कर रहा हूं, तो विकार नहीं आएगा। जब ऐसा हो जाएगा ना, तब जब बैठेंगे अभ्यास में तो हम ध्यान सही ढंग से लग पाएगा। इन बातों पर हमें ध्यान देना है, सावधानी रखनी है। ध्यान का मतलब है सावधानी। यही बात कर देता हूं, ध्यान रखना और ध्यान करना दोनों। ध्यान रखने वाला ही ध्यान करेगा। देखो ध्यान रखना, वहां जा रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये भी कहते हैं हम ध्यान ही नहीं रख पाते, क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कितना बोल रहे हैं, ध्यान ध्यान कहाँ रखते हैं? ध्यान रखकर चलोगे तो ठोकर लगेगी, ध्यान रखकर काम करेंगे तो काम बिगड़ेगा। तो ध्यान भी रखना है, और ध्यान रखना सीख लिए ना तो ध्यान करना सरल हो जाएगा। जितना हर जगह हम ध्यान रखते जाएंगे तो ध्यान करने में ये सब मन नहीं रुकता, ही शिकायत खत्म हो। थोड़ा सा समय बाकी, 10 मिनट शांत होकर बैठे, या तो जो कहा गया सोचे, या फिर कुछ नहीं, केवल मन को बिल्कुल शांत करने का काम करें, या तो जो आपको सांप देखने का कहा गया है उसी में मन, बत्ती बुझा दे।